कोरोना कराची पर चारों अतराफ से हमलावर, मस्बत केसेस की शरह 39%। घर घर गली गली मरीज सामने आने लगे। हैदराबाद में भी हालात काबू से बाहर होने लगे। मरीजों की शरह 14% तक जा पहुंची। मुल्क भर में 5वीं लहर तेजी से फैलने लगी। लाहौर इस्लामाबाद भी कोरोना के निशाने पर। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 12.87% तक जा पहुंची। मुल्क में एक दिन में मजीद 10 अमवात, 5034 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई शरह 9.45% हो गई। केपी में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 33 मरीज सामने आ गए। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान भी कोरोना वायरस में मुब्तला, खुद को करंटीना कर लिया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में कोरोना की यलगार। मजीद 9 तालीमी इदारे केसेस आने पर बंद। इन इदारों में कुल 21 केस रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद के 10 तालीमी इदारे कोरोना केस रिपोर्ट होने पर बंद किए गए थे। NCOC की प्राइमरी स्कूलों की बंदिश से मुतालिक अफवाहों की तरदीद। कहा, सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाई गई। अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। बदतरीन हालात और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। नवाज शरीफ का एक मेंबर, एक MNA, एक MPA अल्लाह ताला के फजलो करम से नहीं टूटा। हकीकत यह है कि आप एक सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए आपकी कैबिनेट मीटिंग्स में आपके सिटिंग मेंबर्स, MNAs, MPAs खड़े होकर अपनी क़यादत इमरान खान के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, आपकी परफॉर्मेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। मरियम नवाज को हुकूमत चंद दिनों की मेहमान नजर आने लगी। कहती हैं हुकूमत को हटाने का तरीक़ाकार जल्द सामने आ जाएगा। वज़ीर दाखिला को हाथ सर पर होने की बात कहने की जरूरत क्यों पेश आई? वज़रा इमरान खान के मुंह पर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। कौमी असम्बली और काबीना में अरकान खड़े होकर इनकी नाअहली के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वज़रा के बयानात से जाहिर है कि इनका अंजाम करीब है। नून लीग में बगावत की बातों को तहरीक इंसाफ की नाअहली से तवज्जो हटाने का हथकंडा करार दे दिया। बोली, नून लीग आग के दरिया से गुजर कर आई। डराने धमकाने और बदतरीन इंतकाम के बावजूद नून लीग के अरकान चट्टान की तरह खड़े रहे। यह भी कहा कि जब भी इस हुकूमत के दौर में कोई सानिया हुआ, जिम्मेदार अवाम को ठहराया गया। सानिया मरी में भी इनका यही रवैया रहा। उसके साथ मरियम के वो भी लगा दिया करें ना, 31 दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। पोजीशन की लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर फोकस नहीं है। पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें। तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार लिए हैं। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे गुजारना चाहते हैं। अब तो मरियम नवाज की बातों पर उनके बच्चे भी हंसते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। कहा, ऑपोजिशन पहले दिन से ही हुकूमत गिराने के ख्वाब देख रही है। अगले 5 साल भी वो इसी में गुजार देगी। जब ये हुकूमत गिराने की बातें करते तो इनके पुराने दावे भी सामने रखें। नैब कवानीन और अदालती इस्लाहात जैसे मामलात पर ऑपोजिशन से बात करना चाहते हैं। विफाकी काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए हमाद अजहर बोले, स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात करने का इख्तियार हुकूमत के पास रहेगा। ऑपोजिशन अवाम को गुमराह कर रही है। सेनेट में अदम एतमाद लाने से ये हुकूमत नहीं गिरता। सेनेट में एतमाद लेकर लाने से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में कमी नहीं आएगा। अगर हमने अवाम को मिसाइल से निकालना है तो इमरान को भगाना है। वो अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं। अगर वो मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफ़ा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिलके काम करें। मीडियम असम्बलियों से इस्तीफे के मुतालबे से हट जाए तो मिलकर चल सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश। चैलेंज दिया, अदम एतमाद के बगैर हुकूमत गिरा कर दिखाएंगे।
कहा, हमने तहरीक अदम एतमाद और जमहूरी तरीके से हुकूमत को निकालने की बात की थी। सेनेट में फिलवक्त अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे नहीं। ये भी कहा, आइन और कानून में इमरजेंसी की कोई गुंजाइश नहीं। सदारती निज़ाम का शोशा हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। शाहरुख जतोई के जेल की बजाय अस्पताल में शाहाना जिंदगी गुजारने पर बोले, शाहरुख जतोई समेत हर कैदी को इलाज का हक है। वज़ीर आला ने मामले पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक मुहैया दस्तावेजात से गैर मुतमईन, नाकाफी करार दे दी। पंजाब हुकूमत के डॉक्टर की सरबराही में स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स महकमे सेहत को भिजवा दी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक सेहत से मुतल्लिक दस्तावेजात महज एक डॉक्टर की खतो किताबत है। खतूत के साथ कहीं पर किसी मुस्तरद इदारे की मेडिकल रिपोर्ट नहीं। प्लेटलेट्स और बोन मैरो टेस्ट समेत दीगर मेडिकल इश्यूज की रिपोर्ट्स भी मौजूद नहीं। मुस्तनद हिस्ट्री और मेडिकल रिपोर्ट्स के बगैर नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से राय नहीं दे सकते। नवब्याहता दुल्हा शाहरुख का कातिल पुलिस वाला निकला। मुलजिम ने खुदकुशी भी कर ली। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गिरफ्तारी के खौफ से मुलजिम फरजंद अली नामी पुलिस एहलकार ने मार कर अपनी जान ले ली। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम का साथी गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात के वक्त साथ ही मौजूद था। फरजंद ने साथी को रिक्शा सवार खवातीन को लूटने से पहले उतार दिया था। खुदकुशी से पहले की सीसीटीवी भी मंजरे आम पर आ गई। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। डकैती, मुनशियात फरोशी और नाजायज असलहा रखने के मुकदमा दर्ज हैं। पहले भी जेल जा चुका है। मुलजिम फरजंद ने 13 जनवरी को मां और बहन के सामने शाहरुख को कत्ल किया था। लाहौर में दाता दरबार से 3 माह की बच्ची अगवा। मुलजिमा की बच्ची को ले जाने की फुटेज भी सामने आ गई। मुकदमा दर्ज, मुलजिमा की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक वालिदैन बच्ची बेटे को थमाकर सलाम करने गए। मुलजिमा 10 साला एहतशाम को बरगला कर बच्ची साथ ले गई। जबरी गुमशुदगियों के केस में मुश्किल ये है कि रियासत खुद मुलव्विस हो तो तफ्तीश कौन करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदगियों में जो लोग भी मुलव्विस हैं, ये विफाकी हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। जबरी गुमशुदगियां आइन से इनहराफ के मुतरादिफ हैं। अदालत का विफाकी हुकूमत को जबरी गुमशुदगियों पर मौसर इकदामात का हुक्म। केसेस की फहरिस्त अटॉर्नी जनरल को देने की हिदायत। 14 फरवरी को हतमी दलाइल तलब। जो करप्ट लोग थे वो आज हुकूमत की बेंचों में बैठे हैं, वो आज काबीना में बैठे हैं और आज भी डाके मार रहे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। कोई अहम शख्सियत फवाद आपको पता है? तो मेरा चैलेंज है, बताए ना आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है और किसकी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी का फवाद चौधरी को चैलेंज। लीगी रहनुमा कहते हैं फवाद चौधरी नाम सामने लाएं, किस अहम शख्सियत की किससे मुलाकात हुई। बैसाखी हटेगी तो नंबर पूरे हो जाएंगे। मुल्क में दोहरा निजाम नहीं चलेगा। करप्ट लोग हुकूमती बेंचों और काबीना में बैठे हैं, इनसे पूछने वाला कोई नहीं। ये भी कहा कि डेली वेजेस पर चलने वाले चेयरमैन नैब अपने दौर में रिकवरियों का हिसाब देने में नाकाम रहे। नैब को जवाब देना पड़ेगा, हिसाब होगा। पिछले 2 महीने से इनके 4 बड़े जगाधरियों ने ये काम शुरू कर लिया। उन्होंने अब ये मांगना शुरू किया कि जी हमें पता है इनका कोई फ्यूचर नहीं है शरीफों का। 2 मरियम और पापा पहले दागी हो चुके हैं। ये दोनों अब इनकी फटी लिखी गई है, ये इन्होंने जेल के बाहर ये नहीं रह सकते। अब तो कोई इनको जितनी मर्जी डील और ढील देना चाहे, अब गुंजाइश ही नहीं है इसमें बचने की। शारों शरीफ बाहर जाने के लिए डील मांग रहे हैं। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का फिर दावा। कहा, ये डील और ढील देने के बावजूद नहीं बच सकते। नून लीग में 5वां शख्स भी 4 के टोले में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। नून लीग ने हमसे डील लेनी है तो लूटे हुए पैसे वापस करे, ये भी दावा किया। एक नई ऑडियो सामने आने वाली है जिसमें नून लीग से शरीफों को निकालने की बात है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, मरियम नवाज के मुताबिक तो पिछले दिसंबर में पीटीआई की हुकूमत जाने वाली थी। मरियम नवाज हारे हुए काफिले का हिस्सा हैं। ये तो 7 बार लॉन्ग मार्च कर चुके हैं। आर और पार करने वाले अब ख्वार हो रहे हैं।
इस्लामाबाद में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद समेत आला हुकाम की शिरकत। शेख रशीद ने कहा, कराची कंपनी के पास चोरी या डकैती नहीं हुई, दहशतगर्दी का वाक़या था, मुलजिमों तक पहुँच गए हैं। ये एक किस्म का सिग्नल है, हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 अप्रैल को ईवीएम से कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मांग ली हैं। वज़ीर आज़म की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को वोटिंग मशीनें फराहम करने की हिदायत। कहा, ईवीएम पर इंतखाबात के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की मदद चाहिए हो तो वो भी हासिल की जाए। वफाकी वज़ीर शबली फराज कहते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए 50 मशीनें इलेक्शन कमीशन को फौरी फराहम की जा रही हैं। MQM ने बल्दियाती हुकूमतों के निज़ाम के लिए आईनी तरामीम सेनेट में जमा करवा दी। फैसल सब्जवारी कहते हैं, उम्मीद है अवाम की खिदमत के लिए तरामीम मंजूर करेगा। सिंध काबीना ने रेंजर्स के इख्तियारात मजीद 90 दिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स के एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत खसूसी इख्तियारात 23 दिसंबर को खत्म हो गए थे। सिंध काबीना ने CPLC रूल्स 2022 की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नंबर 1, कारकर्दगी में तमाम वज़ीर आला को पीछे छोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान दूसरे, सिंध तीसरे और वज़ीर आला बलूचिस्तान चौथे नंबर पर रहे। सर्वे के मुताबिक पंजाब के 45% राय दहिंदगान ने कारकर्दगी के लिहाज से सरदार उस्मान बुज़दार को बेस्ट वज़ीर आला करार दिया। तालीम और सेहत की सहूलतों की फराहमी और डेवलपमेंट के लिहाज से भी दीगर वज़ीर आला को पीछे छोड़ दिया। मोबाइल के 100 रुपए रिचार्ज पर अब 76 की बजाय 72 रुपए बैलेंस मिलेगा। मिनी बजट का असर मोबाइल फोन सार्फिन पर भी पड़ गया। सार्फिन को इजाफा शुदा कटौतियों के पैगामात मौसूल होने लगे। मेजर जनरल वसीम आलमगीर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल वसीम आलमगीर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के रेक्टर का चार्ज संभालेंगे। मुल्क की मैशियत तबाह हो रही, बैंक कर्जों में जकड़ा हुआ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हर चीज़ की कीमत में 100% इजाफा हो चुका है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI एक ही आका के गुलाम हैं। ये जमातें एक एक करके बारियां लेती हैं। मुल्क में तब्दीली आई, ना कोई तरक्की हुई। सानिहा सियालकोट श्रीलंकन शहरी की बेवा के अकाउंट में $1 लाख मुंतकिल करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान की सियालकोट की ताजुर बरादरी की तारीफ। अपनी ट्वीट में कहा, फैक्ट्री की जानिब से प्रियंका कुमारा की माहाना तनख्वाह $2000 जारी रखना काबिल तारीफ है। प्रियंका कुमारा के अहल खाना को 10 साल तक तनख्वाह मिलती रहेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से गुलकारा शाजिया मंजूर की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत को फनकार बरादरी की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करने चाहिए। चौधरी परवेज इलाही का लीगी रहनुमा बिलाल यासीन को भी टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। सानिहा मरी की तहकीकात जारी, जिम्मेदारों का तायुन होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर का तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की और तालीम के शोबे में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सबसे आगे हैं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की तज़ीन व आराइश के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की खबरों की भी तरदीद की।
जनवरी ठंडा ठार, मुल्क में बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम दाखिल। पहाड़ों पर बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी। पालाई इलाकों का स्कर्दू से जमीनी राब्ता कट गया। महकमा मौसमियात की 23 जनवरी तक वक्फे से बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई। कराची में भी यकबस्ता हवाओं का राज। जनवरी के इख्तिताम तक सर्दी की शिद्दत ऐसे ही बरकरार रहने का इम्कान। अफगानिस्तान में जल्जले से जांबाक अफराद की तादाद 27 हो गई। 700 से ज्यादा घर मुतासिर, मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। $5G फजाई ऑपरेशन के लिए नुकसानदेह है। अमरीकी फजाई कंपनियों का दावा, खत्म टेक्नोलॉजी को रनवे से 2 मील दूर रखने का मुतालबा। सच्चाइयों को अफसानों और खाकों के कालिब में ढालने वाले सादत हसन मंटो की 67वीं बरसी। मंटो ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर न सिर्फ हलचल मचाई बल्कि हमेशा के लिए उर्दू अदब के लिए अनमोल खजाना भी छोड़ गए।